से हमें उम्मीद है कि वो इन्वेस्टिगेशन फेयर करेगी। सीबीआई की जांच का विषय है, वो शासन स्तर के मामले हैं। नोटिस जारी हो चुके हैं, अभी तक पीड़ित परिवार कह रहे हैं कि आप लोग पुलिस की मदद नहीं कर रहे हैं। Now why am I being treated like I'm a terrorist or a UAPA? नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स नाउ भारत। आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ अनुराग सिंह। भोपाल में त्रिशा सुसाइड केस आज सुर्खियों में है। त्रिशा शर्मा एक हाई प्रोफाइल घर की बहू थी। सास गिरिबाला सिंह रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज रही हैं। त्रिशा का पति और गिरिबाला का बेटा समर्थ एक वकील है। परिवार का बहुत अच्छा रसूख है और भोपाल के बड़े लोगों के साथ यह परिवार रिश्ते रखता है। और यही वजह है कि त्रिशा के परिवार ने निष्पक्ष जांच पर सवाल उठाए। निष्पक्ष जांच पर सवाल उठाने के कई कारण। पहला बड़ा कारण तो यह कि 12 से 13 मई के बीच त्रिशा की मौत के बाद त्रिशा की सास ने एक के बाद एक कई रसूखदार लोगों को फोन किए थे, जिसमें जज, आईएएस और लोकायुक्त के नंबर शामिल हैं। त्रिशा की मौत के तुरंत बाद जिस तरह से गिरिबाला और उनके फरार बेटे समर्थ अपने पक्ष में सबूत जुटाने लगे, वो सवाल खड़े कर रहे हैं। मौत के तुरंत बाद गिरिबाला ने जिस पार्लर में एक दिन पहले त्रिशा गई थी, वहां से सीसीटीवी फुटेज तक ले ली। सवाल यह है कि जब मन में कोई चोर नहीं था तो इतने सबूत इतनी जल्दी क्यों जुटाने लगे? और तुरंत अग्रिम जमानत भी मिल गई। घर में मौत हो तो आदमी शौक में होता है, लेकिन यहां सब काम जल्दी जल्दी से हो रहा था। त्रिशा की मौत से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। त्रिशा शर्मा के पति समर्थ सिंह ने अग्रिम जमानत याचिका वापस ले ली। हाईकोर्ट ने समर्थ सिंह को तुरंत सरेंडर करने को भी कहा है। इस बीच सूत्र बता रहे हैं कि समर्थ सिंह पुलिस के सामने सरेंडर कर सकता है। आज कोर्ट में समर्थ सिंह की ओर से भी त्रिशा के अंतिम संस्कार की अनुमति मांगी गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। समर्थ सिंह जो आरोपी इसमें 12 तारीख से लगातार फरार है, जो त्रिशा शर्मा के हस्बैंड हैं, उसको उनके वकील साहब ने आज विड्रॉ कर लिया है। कोर्ट ने ये आदेश करते हुए उनकी पिटीशन जो एंटिसिपेटरी बेल की थी, उसको विड्रॉल के ऑर्डर पास कर दिए हैं और उनको डायरेक्शन दिया है। उन्होंने इस लिबर्टी के साथ वो विड्रॉ करी है कि या तो हम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या कोर्ट के सामने सरेंडर करेंगे और उसके हिसाब से जो भी उचित कार्रवाई है वो कोर्ट या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर करेगा। पहले ही करना चाहिए था ना। इफ वी हैज नथिंग टू हाइड। अभी उनको पता है कि पूरा देश है उनका हमारे साथ में, हमारे साथ इतना सपोर्ट है, हमारे साथ त्रिशा के जितने भी चाहने वाले हैं उन सब का जो सपोर्ट है, उसके दबाव में आके दे हैव रियलाइज्ड देयर इज नो पॉइंट इन हाइडिंग, देयर इज नो पॉइंट बीइंग अ कावर्ड, दो ही विल रिमेन अ कावर्ड ऑल हिज लाइफ। इन सबके बीच जबलपुर हाईकोर्ट से त्रिशा के परिवार को थोड़ी राहत देने वाली खबर सामने आई। हाईकोर्ट ने त्रिशा शर्मा के दोबारा पोस्टमार्टम कराने के आदेश दे दिए हैं। यह आदेश त्रिशा शर्मा के परिवार की याचिका पर सुनाया गया है। अपने आदेश में हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली एम्स की टीम इस पोस्टमार्टम को करेगी। मध्य प्रदेश का प्रशासन उन्हें पूरी तरह से मदद करेगा। कोर्ट ने कहा कि पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी और उसे रिपोर्ट के साथ पेश किया जाएगा। त्रिशा के पार्थिव शरीर को भी सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए। सेकेंड पोस्टमार्टम अलाउ कर दिया है। हालांकि यहाँ से दिल्ली जाने की जो बात थी वो उतना कन्वीनियंट नहीं था, इसीलिए सबकी सहमति से दिल्ली से एम्स डायरेक्टर को डायरेक्शन पास हुए कि एट अर्लीस्ट वो एक बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करें। वहाँ के जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं वो दिल्ली से भोपाल आएंगे और त्रिशा शर्मा की जो बॉडी एम्स में रखी है उसका सेकेंड पोस्टमार्टम कंडक्ट करेंगे। डॉक्टर अधीश अग्रवाला सीनियर वकील है हमारे साथ, सुप्रीम कोर्ट के जुड़ गए इस मामले पर ज्यादा बातचीत करने के लिए। अधीश जी, इस मामले को कैसे देखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अभी तक चीजें त्रिशा के ससुराल वालों के समर्थन में या खिलाफ में जाती हुई दिख रही हैं, क्योंकि जिस तरह की चीजें सामने आई कि त्रिशा का जो ससुराल के लोग थे, मौत के बाद वो लोग सबूत इकट्ठा कर रहे थे, सीसीटीवी के टेक्नीशियन से बातचीत कर रहे थे, ये किस ओर इशारा कर रहा है? और अगर कोर्ट ने इस बात के आदेश दे दिए हैं कि एम्स में पोस्टमार्टम दोबारा हो सकता है, तो हम क्या इस मामले में आता हुआ देख रहे हैं? देखिए, ये बिल्कुल सही है कि दोबारा कोर्ट ने जो है, हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि दोबारा एम्स नई दिल्ली की जो है वो टीम पोस्टमार्टम करे। दैट शोज कि कोर्ट इज टोटली सीज्ड ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। परंतु ये कहना कि जो एक्यूज्ड हैं वो अपनी बचाने की कोशिश कर रहे थे,
तो हर एक आदमी को करने का राइट है। जब उन्हें पता है कि इस तरीके से डेथ हुई है, सुसाइड हुआ है, बॉडी रिकवर हुई है, तो हर एक आदमी कोशिश करता है सारे अपने बचाने के, जिससे उनको सेफ्टी हो, वो पुलिस को ये बता सके कि हमारा कोई ऑफेंस नहीं है। ये तैयारी करना सेफ्टी की कोई गलत नहीं है, सबका राइट है। अच्छा, तो जिस तरह से अभी चीजें सामने आ रही है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो समर्थ सिंह के गायब होने पर था। समर्थ सिंह ने अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल कर दी, गिरिबाला सिंह ने अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल कर दी। गिरिबाला सिंह को तो अग्रिम जमानत मिल भी गई थी, समर्थ सिंह फरार चल रहा है, तो वो सबसे ज्यादा क्वेश्चनेबल वही है सर। तो नेचुरली अब जब हाई कोर्ट ने एंटिसिपेटरी बेल नहीं देने की बात करी, तो उनके पास और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था कि वो अपनी एप्लीकेशन को उन्होंने विड्रा कर लिया, और विड्रा करने के बाद यही एक ऑप्शन था उनके पास कि जी हम सरेंडर करेंगे। हर एक मुलजिम कोर्ट के सामने सरेंडर करना चाहता है, क्योंकि कोर्ट के सामने सरेंडर करता है तो उसके बाद जो है थर्ड डिग्री मेथड जो है वो अप्लाई नहीं करे जाते हैं। अदीश जी, आप कह रहे हैं कि हर एक मुजरिम कोर्ट के सामने सरेंडर करना चाहता है। समर्थ सिंह मुजरिम थोड़ी है सर, वो व्यक्ति है जिसकी पत्नी ने आत्महत्या की, और अगर आत्महत्या की है तो फिर पुलिस के सामने जाने से बचना कैसा? देखिए, जाना तो पड़ेगा। हाँ। अगर एंटिसिपेटरी बेल भी मिल जाती तो भी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी पड़ती। हाई कोर्ट ऑर्डर करती कि एंटिसिपेटरी बेल दे रहे हैं, परंतु जैसे जैसे पुलिस बुलाएगी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, आपको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी होती। अब जो है अगर वो, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल केस है, ये आम आदमी नहीं कि चुप के जाके कोर्ट के अंदर सरेंडर कर दिया, तो वो पुलिस वाले कोर्ट जाने से पहले ही उसको अरेस्ट कर लें। अग्रवाला सर, कितना भी हाई प्रोफाइल केस हो, मामला यह है दरअसल कि अगर पत्नी की मौत हुई है तो आप या कोई भी इस मामले से अगर जुड़ा हुआ रहेगा तो वो जाएगा और इंसाफ की मांग करेगा, लेकिन पुलिस से बच रहे थे यहाँ पति, ये सबसे ज्यादा सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से आपके पास आ रहा हूं, त्विषा की सास गिरिबाला सिंह पर एक बार फिर से गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। गिरिबाला सिंह की जमानत रद्द करने के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने गिरिबाला को नोटिस जारी कर दिया है। आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश पुलिस ने कहा कि गिरिबाला जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं। सरकार की तरफ से पेश तुषार मेहता ने कहा कि मामले की जल्द सुनवाई की जाए, जिसके बाद हाईकोर्ट ने 25 मई तक जवाब मांगा है, उसी दिन सुनवाई होगी। गिरिबाला पर पुलिस जांच में सहयोग न करने का आरोप बहुत बड़ा है। पुलिस दावा कर रही है कि गिरिबाला को 3 बार नोटिस भेजा जा चुका है, लेकिन वो पूछताछ में शामिल नहीं हुई, जिसके बाद पुलिस ने उनकी अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया है। पुलिस के मुताबिक 13 मई और 14 मई और 20 मई को 3 बार नोटिस भेजा गया। गिरिबाला सिंह का कहना है कि एक दिन पहले उन्हें एकमात्र नोटिस मिला है।